हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं, एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ। एक ऐसा मुद्दा जिसमें आज 2026 में भी मैक्सिमम लोग आपको ये कह देते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। इसलिए इस टॉपिक पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस देखें या नए नए जजमेंट देखें, भी रिसेंट भी लगभग 2 हफ्ते पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें उस समय जजमेंट को बताया था, जिसमें पति पक्ष को राहत दी गई थी। आज आपको जजमेंट बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और नीचे बिल्कुल नीचे डीएम कोर्ट से लेकर के ऊपर तक की पूरी प्रक्रिया आपको मैं इसमें समझाऊंगा। लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहना और अच्छे से डिटेल में से समझना, ताकि आप सूझबूझ कर अपने स्टेप्स आगे के ले सकें। दोस्तों, यदि आप कल दिन में 12 बजे तक चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट करते हो तो सिल्वर मेंबरशिप लेने पर आप लोगों को 15 जजमेंट्स और गोल्ड मेंबरशिप लेने पर 20 जजमेंट्स और प्लैटिनम मेंबरशिप लेने पर 25 जजमेंट्स आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको मेंबरशिप लेने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेंबरशिप लेने से आप इन फ्री वीडियोज के अलावा बाकी सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में एक बार मिनिमम मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कई बार 2 बार भी हो जाती है। इसके अलावा मेंबर्स ओनली स्पेशल वीडियो आते हैं और आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं और समय समय पर और भी चीज़ें हम आपके लिए लाते रहते हैं। मेंबरशिप कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल होती है, एक फुल नूडल्स की प्लेट के बराबर। तो जहां हम लाखों रुपए अपनी लिटिगेशन में लगाते हैं, अपनी नॉलेज और राहत के लिए एक प्लेट नूडल्स जितना तो पे कर ही सकते हैं। और ये सुविधा इसीलिए है कि आप लोग की कम्युनिटी बिल्डअप हो जाए। कम्युनिटी बिल्डअप होगी तो उसके अंदर नई नई चीजें की जा सकती हैं। आप में से ही कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने स्टार्ट किया है, अदरवाइज मैंने पिछले 4 सालों से मेंबरशिप को ऑफ रखा हुआ था। चलिए अब हम आज के मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आपने देखा होगा अधिकतर आज के समय पे लॉ का काफ़ी मिसयूज होता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर पत्नी आपके माता पिता के घर में रह रही है और उस घर को छोड़ने को बोलो तो वो मना करती है, नहीं छोड़ने देती है, या फिर डीवी एक्ट फाइल करती है और बोलती है ये मेरा शेयर्ड हाउस होल्ड है तो इसमें मुझे रहने का अधिकार चाहिए, और रहने के अधिकार के नाम पर उस घर में से माता पिता को निकलना पड़ जाता है क्योंकि डेली में पुलिस फ़ोन कॉल होते हैं। ऐसे तमाम मामले अभी करंटली भी मेरे पास चल रहे हैं, चाहे बुजुर्ग माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे हैं या फिर रेंट पर रहने को मजबूर हैं और उनकी खुद की मेहनत से बनाई गई करोड़ों रुपए की संपत्ति पर किसी और का कब्जा हो रखा है। ये जब परिस्थिति होती है तो वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और बेचारों के 10-10, 15-15, 20-20 साल नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट तक में गुजर जाते हैं और उसके बाद भी कोई निश्चित रिलीफ नहीं मिलता। अब संपत्ति की वैल्यू आपको पता है, आज के समय पर छोटी से छोटी संपत्ति शहरों में करोड़ों रुपए की है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें? अब आज का जो मामला है ये इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। इसके फैक्ट्स पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। एक मामला था जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति ने एक कंप्लेंट करी डीएम साहब के यहाँ कि उनके जो बहू और बेटे हैं वो उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। डीएम साहब ने बहू बेटे की बेदखली का एक आदेश पारित कर दिया और आदेश में ये भी मेंशन किया गया कि बुजुर्ग दंपत्ति के पास अपनी स्वतंत्र आय का कोई भी साधन विद्यमान नहीं है। हालांकि जब इसके बाद अपील गई मंडलीय आयुक्त की कोर्ट में, यानी कमिश्नर साहब की कोर्ट में, तो उन्होंने इस बेदखली के आदेश में कुछ संशोधन किए। उन्होंने कहा कि जो माता पिता हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, वो बहू और बच्चों को समान आकार का स्थायी वैकल्पिक आवास प्रोवाइड करें। साथ ही ये भी ध्यान में रखा गया कि बच्चों में से एक बच्चा स्पेशल आवश्यकताओं वाला बच्चा भी है। अब इसके बाद मामला आया दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला ऐसा है कि दोनों पक्षकारों के बीच में इतना तनाव है कि साथ में रहना संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि बुजुर्ग दंपत्ति को अपने घर से बेदखली कराने का आदेश की मांग करने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही ये कहा कि बहू और बच्चों के भरण पोषण और रहने की प्राथमिक जिम्मेदारी पति की है, ना कि बुजुर्ग सास ससुर की। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या सीनियर सिटीजन एक्ट दोनों में ही स्थायी वैकल्पिक आवास का कोई भी प्रावधान नहीं है। इन कानूनों में केवल साझा घर में रहने के अधिकार को मान्यता दी गई है। वैकल्पिक आवास देने का मतलब ये नहीं माना जा सकता कि जीवन भर के लिए एक मकान की व्यवस्था करके बहू को दी जाए। इन सब कारणों से हाईकोर्ट ने ये जो आदेश था इसमें संशोधन कर दिया। संशोधन ये किया कि बहू को जो सास ससुर हैं वो 25,000 रुपये प्रति माह उसके आवास के लिए और 5,000 रुपये प्रति माह उसके और बच्चों के भरण पोषण के लिए दें। और ये जो राशि है इनमें से 4 महीने के एडवांस 45 दिन के अंदर उन्हें जमा कराना होगा और इसके बाद जो बहू है और बच्चे हैं वो उस घर को खाली कर देंगे। हाईकोर्ट ने इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया कि यदि मासिक भुगतान जारी नहीं रखा गया तो बहू संपत्ति में दोबारा कब्जा बहाल करने की मांग कर सकती है। यानी ये क्लियर कर दिया कि ऐसा ना हो कि भैया आपने 4 महीने का पेमेंट दिया, उन्होंने घर खाली कर दिया और उसके बाद फिर आपने पेमेंट देना बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में वो दोबारा से उसका राइट जो है वो बहाल हो जाएगा, वो दोबारा से मांग कर सकती है।
तो इस प्रकार से इस मामले का निस्तारण किया गया। मतलब घर से उसको बेदखल तो कर दिया, लेकिन साथ साथ 30,000 रुपये प्रति माह, 25,000 रुपये प्रति माह आवास के लिए, 5,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण के लिए देने का आदेश भी कर दिया। अब आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको ये निर्णय कैसा लगा। इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।